तो कैसे हो भाइयों बहनों आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और जो टेस्ट सीरीज है इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड को एंजॉय कर रहे होंगे। तो इस टेस्ट मैच को शुरू होने से पहले जस्ट एक हादसा होता है जो आपने सोशल मीडिया पे बहुत वायरल देखा होगा कि जो ग्राउंड्समैन थे ओवल के जहाँ पर ये 5वां टेस्ट होना है वो भिड़ जाते हैं गौतम गंभीर से। नाम इनका ली फोर्टिस। बहुत ही अट्टे गट्टे आप फोटो में देख सकते हैं, उनके दिख भी रहे हैं अभी। तो दिक्कत क्या आ गई थी इसके अंदर ये देखो आप। ये जो भाई साहब थे, अब पता नहीं इसमें कितनी क्या सच्चाई है कि गंभीर साहब वहां पर स्पाइक्स के साथ गए हुए थे। स्पाइक्स मतलब जो कील आपकी जूतों में लगी रहती है उससे अलाउड ही नहीं रहता। अब ये कोई कंफर्मेशन नहीं आई कि वो स्पाइक्स के साथ थे या फिर विदाउट स्पाइक्स थे। तो हुआ क्या था कि वो एक तो मना करते हैं जो ग्राउंड्समैन है ये कि पिच के पास मत जाओ आप। इंग्लैंड में पता नहीं क्या अलग रूल बनता है। तो गंभीर भाई का दिमाग खराब हो गया। तो यहाँ उनकी वो पूरी कन्वर्जेशन आप देख सकते हैं। तो गंभीर भाई कहते हैं कि यू डोंट टेल एनी ऑफ अस व्हाट वी नीड टू डू, हमको क्या करना है। और भाई उनका सही में और ही अलग है गंभीर भाई का। वहाँ पूरा मैटर उन्होंने खड़ा कर दिया। सब दिल्ली एटीट्यूड यानी क्या क्या लिख रहे थे इनके बारे में। तो बहुत से फेवर में आए आई मीन इनके। और मैं खुद इनके फेवर में इसलिए हूँ कि आप पिच के ऊपर सिर्फ जाके पिच को देख रहे हैं। जब वहाँ पे गंभीर भाई थे तो दिक्कत हो गई उनको। और खुद भाई साहब इनको देखो, ये ब्रेंडन मकुलम के साथ खड़े हुए हैं ये पिच के ऊपर, दोनों बात कर रहे हैं और ये भाई साहब यार डॉन की तरह घूम रहा है पिच के ऊपर। तो ये थोड़ा अलग माहौल मेरे को लगा जो आई मीन ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो फिर क्यूरेटर साहब ने कहा डोंट स्वेयर अगेन, डोंट स्वेयर अगेन और आई विल रिपोर्ट यू टू द मैच रेफरी। गंभीर कहते हैं जा बेटा रिपोर्ट कर ले, देखा जाएगा जो होता है। तो ये थोड़ा सा ऐसा मैटर था इनका। तो बैक टू द बेसिक्स आते हैं। स्वागत है आप सबका इस 5वें और अंतिम टेस्ट मैच के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेन स्टोक्स जो भी आपको फोटो में दिख रहा है वो इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं है। जी हाँ, आपको कप्तानी करते हुए दिखेंगे ऑली पॉप जिनका लोकली होम ग्राउंड है कैनिंगटन ओवल लंदन, जहाँ पे ये 5वां टेस्ट मैच होना है। और जसप्रीत बुमराह आपको एक्शन में नहीं दिखेंगे और मैच टाइमिंग है दोपहर के 3:30 शानदार ये मैच होगा। और इस मैच में ब्राइडन कार्स खेलते तो उनका बर्थडे होता है 31 तारीख को, बट ये इस मैच में अवेलेबल ही नहीं है। इंग्लैंड ने अपनी 11 डिक्लेयर कर दी है, 4 बदलाव करें उसके बारे में बात करूंगा क्या बदलाव है और इस मैच के अंदर क्या हो सकता है, पिच कैसी रहेगी। यहाँ पर पिच की फोटो तो सबने देख ली होगी इस फोटोज के थ्रू, तो इनके बारे में बात करूंगा पिचेस के या होता क्या है और दोनों टीम्स के 11 हर एक प्लेयर के स्टैट्स, हर एक चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल एनालिसिस के साथ। और साई सुदर्शन का होम ग्राउंड क्यों है ये, इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। क्यों मैंने साई सुदर्शन के ऊपर होम ग्राउंड का लोगो बना रखा है और किस किस के होम ग्राउंड है सब डिस्कस करेंगे। बट आपको करना क्या है, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है, बहुत मजा आएगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का फायदा यह है कि जैसे ही लाइनअप्स आउट होंगे दोपहर के 3 बजे टॉस, 3:30 स्टार्ट गेम प्ले, तो ये आधे घंटे के अंदर मैं सारी अपडेट दे दूंगा टेलीग्राम पे। तो जाओ फटाफट ज्वाइन कर लो, लास्ट मिनट अपडेट यहीं पर मिलेगी आपको। पिछले मैच की समरी देखते हैं, चौथे टेस्ट के अंदर क्या हुआ था। बहुत ही शानदार मुकाबला रहा जिसमें पहले इंडिया आती है बैटिंग करने, 358 बनाती है पहली पारी में। साई सुदर्शन 61, बहुत अच्छी वापसी रही इनकी। जायसवाल ने 58 किया था वहाँ। बेन स्टोक्स को 5 मिला, जोफ्रा को 3। ये दोनों प्लेयर्स इस मैच में नहीं दिखी आपको, ना स्टोक्स ना जोफ्रा। इंग्लैंड की तरफ से आए जो रूट, ये भाई अलग ही मुकाम पे चल रहे हैं। 150 किया उन्होंने, हर मैच में शतक लगा रहे हैं ये। सचिन तेंदुलकर सर के जस्ट थोड़ा सा पीछे है अभी। बेन स्टोक्स ने 141 किया। आई मीन कंप्लीट कैप्टन परफॉर्मेंस था जो इस मैच में अवेलेबल नहीं है। जडेजा को 4, सुंदर को 2। और फिर ये दोनों प्लेयर्स ने मिल के वहाँ पे शतक लगाया जो आपने देखा होगा। स्पेशली आया था सेकेंड इनिंग्स में इंडिया की तरफ से 425 बने स्टार्टिंग में, 2 बॉल्स आई मीन 0 रन्स 2 विकेट। जिस तरह से स्टार्ट हुआ इंडिया का स्कोर, वहाँ पे सुदर्शन आउट होता है, जायसवाल आउट होता है वोक्स के थ्रू। जडेजा 107, शुभमन गिल 103, वॉशिंगटन सुंदर का भी नाम आना चाहिए यहाँ पे, इन्होंने भी शतक लगाया। क्रिस वोक्स को 2, बेन स्टोक्स को 1 सफलता मिली और ये टेस्ट मैच मैनचेस्टर का ड्रॉ हो जाता है। बहुत ही शानदार मैच। अब आते हैं इस मैच की स्पेशल पिच रिपोर्ट की तरफ। कैनिंगटन ओवल लंदन जस्ट लॉर्ड्स के बगल में ग्राउंड है, बहुत ही प्यारा स्टेडियम, पिक्चर स्टेडियम इसको आप कह सकते हैं। ग्रीन स्विमिंग कंडीशंस रहती है हमेशा यहाँ पर, ट्रू बाउंस होता है विकेट के ऊपर, रन हमेशा बनते हैं इस विकेट के ऊपर। अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे काउंटी क्रिकेट का मैच हुआ था जिसके अंदर ट्रिपल सेंचुरी एक प्लेयर ने लगाई थी और वहाँ पे स्कोर 820 बना था।
डिक्लेयर दिया था जो टीम यहाँ पे पहले बैटिंग कर रही थी उसने। तो आप समझ सकते हैं कितना बढ़िया ट्रैक रहता है यहाँ का। इंग्लैंड यहाँ पे 9 मैचेस खेली है, 4 हारी है, 5 जीती है। पिछले 10 साल के अंदर एक भी मैच इनका यहाँ पे ड्रॉ नहीं हुआ है, किसका, इंग्लैंड का। और इंडिया की टीम यहाँ पे 2023 में खेली, 21-18 में खेली, 23 में तो सबको पता कब खेली थी, याद करिए आप। और WTC का फाइनल खेला गया था यहाँ पर जब टीम इंडिया खेलती है उसके अंदर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, कोई नहीं भूल सकता वो। तो उसके अंदर इंडिया को हार मिली। फिर 2021 और 18 में से एक मैच टीम इंडिया यहाँ पे जीती थी। तो इस साल यहाँ पे काउंटी क्रिकेट के अंदर 5 मैचेस हुए हैं 2025 के अंदर। 3 मैचेस यहाँ पे ड्रॉ हो गए। 4 दिन का होता है काउंटी क्रिकेट, इस वजह से 5 दिन का नहीं रहता। और 2 मैचेस यहाँ पे जो टीम बैट सेकंड करी थी वो जीती थी। तो स्कोरिंग पैटर्न समझाता हूँ मैं आपको। सरी वर्सेस डरहम का लास्ट मैच था। ये लोकल टीम से, जैसे इंडिया के अंदर वो रणजी ट्रॉफी की लोकल टीम्स होती है ना, राजस्थान हो गई, राजस्थान, हैदराबाद, या फिर आप वो पंजाब की टीम, दिल्ली की टीम होती है, इसी तरह यहाँ की लोकल टीम्स होती है ये सरी डरहम। तो 29 जून को यहाँ पे मैच हुआ था 2025 में। 253 और 342 पे नॉट डिक्लेयर। और फिर जो टीम बैट सेकंड करती है 219 और 300 पे 5, 15 विकेट पेस, 4 विकेट स्पिन, 283, 119, 368 और 36 पे 2, फिर 255, 229 और 512 बना दिया, 217, 480 लगभग, और 280, 290 पे 7। और इसमें तो फॉलो ऑन मिल गया था इनको, तभी भी ड्रॉ हुआ वहाँ, क्योंकि जो टीम बैट सेकंड कर रही थी ना उसने 262 फॉर 0 विकेट गवाया था जो लास्ट इनिंग्स थी उसके अंदर, लास्ट डे के प्ले के अंदर। तो पिछले 5 मैचेस के अंदर यहाँ पे पेसर्स ने निकाले 131 विकेट्स, स्पिनर्स के नाम 19 विकेट है। एंड जब आप उसको और थोड़ा सा डेप्थ के अंदर देखते हैं, डिटेल्ड ब्रेकडाउन करके, तो राइट आर्म पेसर के 127 है, लेफ्ट आर्म पेसर्स के 4 विकेट है, स्पिनर्स ऑफ 15 और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के 4। मोटा मोटा यहाँ पे जो पेसर्स है वही प्ले में आते हैं और बैटर्स का भी यहाँ पे बहुत अच्छा खासा योगदान रहता है। तो ये स्पेशल पिच रिपोर्ट है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ पिच की। ये देखो आप, इस तरह से पिच दिखी है ये 2 दिन पहले, और ये 1 दिन पहले पिच की फोटो जो मेरे पास आई थी। बढ़िया विकेट है भाई, ऑन द सीरियस नोट बात करूंगा, बहुत अच्छे सरफेस रहते हैं यहाँ। ये पूरा स्टेडियम का व्यू है, वन ऑफ द मोस्ट पिक्चर स्टेडियम अराउंड द ग्लोब इसको कहा जा सकता है, कैरिंगटन ओवल, किया ओवल। बहुत ही प्यारा स्टेडियम है, यहाँ पे आपको दिखे रहा है ये स्टेडियम। ऐसा ये रिंग के लिए भी बहुत फेमस है, बहुत पुरानी रिंग है स्टेडियम के बगल में। इसका भी कुछ इतिहास था, एक समय पे मैंने वीडियो के अंदर ही डिकोड किया था जब हम वीडियो देख रहे थे, व्हाट्स दैट रिंग असाइड द ग्राउंड। और ये देखो, तो यह है स्पेशल पिच रिपोर्ट। एंड वेदर फोगास देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन ये मैच शुरू होगा उस दिन लाइट रेन है, ठीक है, डे 1 पे, थर्सडे के दिन ये डे 1 है, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5। तो भाई ये टेस्ट मैच तो मेरे को सिर्फ सैटरडे के दिन अच्छा लग रहा है, जिस दिन लोग ऑफिस से काम करके अपने घर पे आएंगे, फिर स्टेडियम आएंगे, आराम से मैच एंजॉय करेंगे। लेकिन उसके बाद हालत ख़राब है। फ्राइडे के दिन भी बारिश है, सैटरडे के दिन थोड़ा सा वेदर सही है, संडे के दिन भी हल्का सा क्लाउडी और बारिश वाला माहौल रहने वाला है। तो थंडरस्टॉर्म वार्निंग भी आई हुई है अभी लंदन के अंदर, ध्यान रखिएगा। हमने लॉर्ड्स वाला भी एक मैच कवर किया था कुछ दिन पहले, वहाँ पे भी थोड़ी सी ऐसी हालत थी। आई मीन 10-15 दिन से चल रहा है, तो लंदन के अंदर कुछ वो मौसम का भाव अलग ही कुछ माहौल बना रहा है। अब देखिए आप, जो मैं आपको एक और डेटा दिखाना चाहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, जो अलग अलग वेन्यूज़ है उसके हिसाब से आप देखो, जो एवरेज है यहाँ पर इस वेन्यू के ऊपर जहाँ मैच हो रहा है, कैनिंगटन ओवल लंदन, यहाँ पे बैटर्स के एवरेज पिछले 10 साल के अंदर 28.7 की है। पिछले 10 मैचेस के अंदर, यहाँ टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ, और 10 मैचेस के अंदर यहाँ 16 शतक और 48 अर्धशतक लगे हैं, जो बहुत अच्छे नंबर्स है। बॉलिंग डिपार्टमेंट के थ्रू जब हम ये नंबर्स को देखते हैं, ये जो कैनिंगटन ओवल है यहाँ पे विकेट्स गिरे हैं 10 मैचेस में 349। तो अगर आप इसको स्ट्राइक रेट के साथ देखते हैं तो लॉर्ड्स पे सबसे ज़्यादा विकेट्स गिरते हैं, उसके बाद ट्रेंट ब्रिज नॉटिंगम, फिर आता है तीसरे नंबर पे कैनिंगटन ओवल लंदन। यहाँ कुल मिला के बॉलर्स ने 349 विकेट निकाला है पिछले 10 साल में। अब स्कोर स्प्लिट करना 349 को पेस और स्पिन के मुकाबले, तो आप देखो पेस ने यहाँ पे 349 में से 269 विकेट्स निकाले हैं, ठीक है, और 54 का स्ट्राइक रेट है यहाँ पे, ये ध्यान रखना आपने। लॉर्ड्स के ऊपर सबसे बढ़िया, ऐसे करते करते कैनिंगटन ओवल आता है,
पाँचवें स्थान के ऊपर। और स्पिन के मामले में जब आप देखते हैं तो ये कैरिंगटन ओवल पे 80 विकेट्स निकाले हैं बॉलर्स ने, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्राइक रेट 49 का है, जो ठीक है, आई मीन डिसेंट। सबसे बढ़िया कैरिंगटन ओवल पे ये पूरे इंग्लैंड के अंदर स्ट्राइक रेट बॉलर्स का स्पिन डिपार्टमेंट के थ्रू। तो ये है भाई साहब स्पेशल पिछोड़ पर निचोड़, मैंने आपको बताया। कैसी लगी कमेंट करना, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर लो, घंटी बटन दबा दो। अभी जो मेरा डिज़ाइनर वो 11 तैयार कर रहा है, उसको मैंने 11 अपडेटेड दिया भाई को, 15-20 मिनट हो गई है। तो पहले हम सिर्फ इंडिया की 11 की बात करते हैं, और जैसे मेरे पास ग्राफिक्स आ जाएगा 5-1 मिनट के अंदर, तो फिर हम इंग्लैंड की 11 भी देख लेंगे। जायसवाल, केएल राहुल आपको ओपन करते हुए दिख जाएंगे। साई सुदर्शन इसलिए होम ग्राउंड है क्योंकि उन्होंने 2024 और 25 ये 2 साल के अंदर काउंटी क्रिकेट खेली है इस वेन्यू के ऊपर आके, सरी के लिए। इस वजह से कंडीशंस को समझता है। शुभमन गिल कप्तान आएंगे, 4 पे जडेजा, 5 पे, 6 पे ध्रुव जुरेल। फिर आपको वाशिंगटन सुंदर दिखेंगे। ध्रुव जुरेल आई मीन 5 पे भी आ सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ वो ब्रेक डाउन होने की वजह से लेफ्टी राइटी का ध्रुव जुरेल बीच में आ जाए। आकाशदीप है, हर्षदीप सिंह दिख जाते हैं, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा अगर फिट और अवेलेबल हो, क्योंकि आपको वो न्यूज़ तो पता ही है, फुट इंजरी की वजह से हमारे भाई ऋषभ पंत इज़ रूल्ड आउट। बहुत से लोग उनको 11 में भी दिखा रहे हैं, पता नहीं क्यों दिखा रहे हैं। और बुमराह को भी दिक्कत है बैक के अंदर, वो भी अवेलेबल नहीं है इस मैच के लिए। नीतीश कुमार रेड्डी तो पहले रूल्ड आउट थे। रिप्लेसमेंट नारायण जगदीशन आए हैं, तो आपने इनको TNPL में बहुत देखा होगा। चलिए बैक टू द बेसिक्स, आता हूँ मैं इंग्लैंड की तरफ थोड़ी देर में। 11 में जैक क्रॉली 13 मैचेस 31 की औसत, 774 रन, 7 अर्धशतक है। बैटिंग फर्स्ट 7 मैचेस में 372, 27 की औसत। और बैट सेकंड करते हुए जैक क्रॉली का 6 मैचेस में 402 रन, 37 के एवरेज है। इस वेन्यू के ऊपर 4 मैच खेले हैं इसने, 291 रन है, 42 की औसत, 3 अर्धशतक, 8 पारी में। यहाँ पर फॉर्म ठीक है, न इतना खास इतना अच्छा, नॉर्मली ख़राब है फॉर्म इनका। 84 लास्ट मैच में जरूर बना, उससे पहले 18, 22, 19, 0, तो 2 टेस्ट मैचेस फ्लॉप हो गए, इन्होंने 84 की पारी खेली थी। वो बेन डेगेट आते हैं प्राइम टाइम का बल्ला लेके, 11 मैचेस में 726 रन से। ज़्यादा बेहतर प्लेयर है टेक्निकली, 2 शतक, 2 अर्धशतक। बैटिंग फर्स्ट अगेंस्ट इंडिया 5 मैचेस के अंदर 185 रन है, बट बैट सेकंड के अंदर 541 रन से 6 मैचेस में। लास्ट इनिंग्स भी है, आप कह लो लास्ट मैच भी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था इनका प्राइम टाइम का, कि बैट सेकंड के अंदर इन्होंने कितनी अच्छी 94 की पारी खेली, शतक से चुके थे वहाँ पे। इस वेन्यू पे 4 मैचों में 300 रन, 50 की औसत, 1 शतक, 1 अर्धशतक, 6 पारियों के अंदर। तो बहुत ही बढ़िया टेक्निकल साउंड प्लेयर। ऑली पोप आते हैं जो कप्तानी कर रहे हैं इस मैच के अंदर, 17 मैच, 27 की औसत, 872 रन, 2 शतक, 2 अर्धशतक है। बहुत ही बढ़िया प्लेयर, रन मशीन है ये, स्पेशली इस वेन्यू के। 32 मैच खेल चुका है यहाँ, और भाई 3000 रन होने वाले हैं इसके यहाँ। 75 की औसत है, 12 शतक है इसके नाम, 9 अर्धशतक, और 49 इनिंग्स में इसकी 50 इनिंग्स होने वाली है इस वेन्यू के ऊपर ये। और इससे स्पेशल क्या मैच है, एज अ कैप्टन आपको इस मैच में खेलते हुए दिखेंगे। फॉर्म अच्छा रहा भाई का, बहुत ही बढ़िया टेक्निकल साउंड प्लेयर है। जो रूट आते हैं, जो भाई अलग ही मूड में हैं, हर मैच में शतक लगा रहे हैं भाई, क्या ही कहने इस प्लेयर के बारे में। 34 मैच, 55 की औसत, 3249 रन, 12 शतक, 12 शतक इसके नाम है अगेंस्ट इंडिया, जिसमें से बैट सेकंड में बहुत अच्छी एवरेज है। बट जब आप वो मैचेस के नंबर्स देखते हो, दोनों में 17-17 है, ठीक है, और रन ज़्यादा बैटिंग फर्स्ट में है, बस एवरेज बैटिंग सेकंड में अच्छी नॉट आउट होने की वजह से रही है इनकी। 12 मैच इस वेन्यू पे, 40 की औसत, 830 रन, 2 शतक, 4 अर्धशतक है 22 इनिंग्स में। उम्दा क्रिकेटर है। हैरी ब्रूक आते हैं जो MLB का बल्ला यूज़ कर रहे हैं, 4 मैचेस में 317 रन, ऐसे तो ग्रे निकोल्स यूज़ करते हैं बस, जिसमें से बैट सेकंड में बल्क रनिंग करी है। पिछले 2 टेस्ट मैच में फ्लॉप हो गया आ रहे हैं, 4 मैचेस में 151 रन से 1 अर्धशतक है 7 इनिंग्स में। इस मैच में जिम्मेदारी होगी इनके ऊपर पूरी। एंड देखते हैं। बेन स्टोक्स 25 मैच, 1276 रन, 28 की औसत, 57 विकेट भाई के नाम अवेलेबल नहीं है। जेम्स स्मिथ 4 मैचेस में 424 रन है, 16 कैच, 1 स्टंपिंग, और वेन्यू पे 28 मैच, 43 की औसत, 1721 रन, 23 कैच, 1 स्टंपिंग है, 4 शतक। यहाँ पर ये लोकली प्लेयर है, 11 अर्धशतक है 42 इनिंग्स में। दूसरे लोकल प्लेयर ऑली पॉप के बाद जेम्स स्मिथ है, ध्यान रखिएगा। वेन्यू से समझ सकते हैं 28 मैच, आई मीन अपने घर पे कोई 28 मैच खेलेगा, बाहर जाके कैसे खेल सकता है। फॉर्म ठीक रहा है, और लास्ट टेस्ट मैच थोड़ा सा ख़राब रहा, क्योंकि जिस तरह का माहौल था, कहाँ रन्स बना पाते हैं ज़्यादा। लियम डॉसन 9 मैचेस में 24 विकेटें, 229 रन हैं यहाँ। इस मैच में ड्रॉप्ड आउट है 11 से।
नीचे आप देख सकते हैं 3 विकेट, 25 रन 2 विकेट, इस तरह से इनका डोमेस्टिकली फॉर्म रहा है। वोक्स का 13 में 33 विकेट हैं, बॉलिंग फर्स्ट 8 मैच में 26, बॉलिंग सेकंड करते हुए 5 मैचों में सिर्फ 7 विकेट है। इस वेन्यू के ऊपर 221 रन से 8 मैचेस में 29 विकेट है भाई के नाम। ठीक रहा है फॉर्म, ना इतना खास ना इतना खराब, नॉट अप टू द वोक्स स्टैंडर्ड्स। ब्राइडन कार्स इज अनअवेलेबल, जो आर्चर इज अनअवेलेबल। ओवरटन यहाँ पे वो लोकल प्लेयर है, 18 मैचों में 34 विकेट, 550 रन, 4 अर्शतक का 25 पारियों में। बढ़िया प्लेयर है ओवरटन, आपको विद द बैट पॉइंट दे सकता है, विद द बॉल पॉइंट दे सकता है। ये बैतल आ गया 11 में, हैरी ब्रुक के नीचे खेलेंगे ये। इस वेन्यू पे 5 रन प्लस 1 विकेट निकाला था। फॉर्म इनका बहुत खराब रहा है, हमने करीब से T20 ब्लास्ट भी फॉलो किया था, वो जरूर वाइट बॉल का फॉर्मेट था, बट फॉर्म थोड़ा सा लो लगा इनका बॉडी लैंग्वेज से। और जॉस टंग आ रहे हैं, एक मैच में 1 विकेट है, यहाँ पे बहुत लंबा स्पेल डाल के 1 ही विकेट मिला। हेड टू हेड के अंदर 2 मैचेस में 11 विकेट है। बढ़िया बॉलिंग कराई है इसने वैसे टेस्ट सीरीज में। पहले मैच में 7 विकेट निकाला, दूसरे के अंदर 4, 7 और 4 2 मैचेस में, जो बहुत बेहतर नंबर्स है। गस एटिंगसन, भाई डर लगता है इनसे, बहुत ही तगड़े प्लेयर, 9 मैचेस में 24 विकेट, 229 रन है। फॉर्म बढ़िया रहा है भाई का, मास्टर क्लास प्लेयर है गस एटिंगसन। न्यू बॉल अभी के हिसाब से आपको लेते हुए देखेंगे क्रिस वोक्स अलॉन्ग विथ, यहाँ पर आ जाएंगे जॉस टंग आएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। तो ये भाई मेरे डिज़ाइनर ने भेज दी है सारी डेटा दोबारा। तो बेन स्टोक्स इज अनअवेलेबल ड्यू टू द राइट शोल्डर इंजरी, ध्यान रखिएगा। 11 तो खैर दोनों टीम्स ने डिक्लेयर कर दिए। हेड टू हेड नंबर्स देख लो, 2025 से 21 के बीच में दोनों टीम्स ने 18 मैचेस खेले हैं टेस्ट के अंदर, और 6-10 से पीछे रही है इंग्लैंड की टीम, 2 मैचेस ड्रॉ हुए हैं। और 2025 से 21 के बीच में इंग्लैंड के अंदर ये दोनों टीम जब आमना सामना करी है, 9 मैचेस खेले इंग्लैंड में इन्होंने, और उसमें 4-3 से आगे इंग्लैंड की टीम, 2 मैचेस ड्रॉ हुआ है। 11 देखते हैं, जैक क्रॉली बेन डेकेट आपको ओपन करते हुए देखेंगे। ऑली पॉप कप्तान साहब, लोकल बॉय 1 डाउन आएंगे, जो रूट 2 डाउन आएंगे। हैरी ब्रुक आते हैं 5 पे, 6 पे दिखेंगे आपको जैकब बैतल, 7 पे आएंगे जेमिस स्मिथ। जी हाँ, भाई ने थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर ऐसे कर दिया है। क्रिस वोक्स आएंगे, फिर गस एटिंगसन, फिर ओवरटन, फिर आपको जॉस टंग दिखेंगे। यहाँ 4 लोकल प्लेयर्स 11 में हैं, जिसमें से एटिंगसन और ओवरटन भी लोकल ही हैं। चलते हैं इंडिया की तरफ। अब इंडिया के नंबर्स है, ठीक है। अब यशस्वी जायसवाल 9 मैचेस में 1000 रन से टीम के खिलाफ, 3 शतक 5 अर्धशतक है, जिसमें से मेजोरिटी ऑफ द रन्स बैटिंग फर्स्ट वाले इनिंग्स के अंदर आए हैं, ये ध्यान रखना आपको। वेन्यू में नहीं खेला, फॉर्म बहुत अच्छा है। केएल राहुल भाई ये अलग ही मास्टर क्लास, 17 मैच 46 के एवरेज, 1500 रन, 5 शतक 4 अर्धशतक है, जिसमें से बैट सेकंड में बहुत अच्छे खासे रन बनाए इसने एज कम्पेयर टू द बैट फर्स्ट। 249 रन है यहाँ पे, जी हाईएस्ट 149 का स्कोर था एक टेस्ट के अंदर। प्लेयर बहुत अच्छे हैं, हर मैच में रन बनाए, हर टेस्ट के अंदर कुछ ना कुछ किया है। साई सुदर्शन 2 मैचेस में 91 है, दोनों बार इसने बैट फर्स्ट किया है टेस्ट के अंदर। इस वेन्यू के ऊपर 3 मैचेस खेल चुका है, जी हाँ, 4 पारियों में मात्र 35 रन से, बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा है। देखते हैं, मेरे हिसाब से नंबर्स जस्टिफाई नहीं करते साई सुदर्शन को, जो टेक्निक उनके पास। शुभमन गिल 55 की एवरेज, 14 मैचेस में आला दर्जे का प्लेयर, 1314 रन, 6 शतक 3 अर्धशतक, हर मैच में शतक बना रहे हैं लगभग, ये भी कमाल के प्लेयर है। ऋषभ पंत इज अनअवेलेबल। रविंद्र जाडेजा 24 मैच 42 की एवरेज, इस वेन्यू भी बहुत अच्छे नंबर है, 3 मैच 15 विकेट्स, 174 रन है। हमने इसके बारे में बात भी करी थी 3rd टेस्ट मैच के अंदर ही, जब ये अपने फॉर्म में आया था, कि भाई ध्यान रखिए इस प्लेयर के ऊपर, और तब से इस भाई ने वहाँ पे रन्स बनाना चालू किया 2nd टेस्ट से। तब से भाई को हमने पिक करना भी चालू किया था फैंटेसी टीम में। वो बस कोइंसिडेंस था, एक तरीके से ये कह सकते हो। तो बहुत अच्छे फॉर्म में है जडेजा, लेके चलना अपने। सुंदर 6 मैचेस में 9 विकेट, 386 रन विद द बैट विद द बॉल, कहीं ना कहीं से भी आपको पॉइंट दे सकते हैं। पूरी ऑलराउंडर्स की सीरीज रही है, और 2-3 बैटर्स की, जिसमें आते हैं शुभमन गिल, जो रूट। शार्दुल 5 में 10 विकेट, 168 वेन्यू के ऊपर, 2 मैच में 5 विकेट, 168 रन है। यहाँ पर रन बनाए हुए हैं उसने। यहाँ विद द बॉल फॉर्म बहुत बड़ा कंसर्न है इनका, अभी भी ओवर ज़्यादा डालते नहीं, डालते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव इकोनॉमी रहती है 5 के आसपास। अंशुल कंबोज 1 विकेट निकाला डेब्यू के दिन, जो था बहुत ही प्राइस विकेट बेन डेकेट का 94 पे। बुमराह भाई इज अनअवेलेबल। सिराज कुल मिला के 41 विकेट्स है, 41 आएगा 15 मैचेस में। बॉलिंग फर्स्ट 6 मैच में 11, बॉलिंग सेकंड 8 मैच के अंदर 30। इस वेन्यू पे 2 मैचेस में 6 विकेटें हैं भाई के नाम। पिचेस भाई बनी किस तरह से रही है क्या ही कहें। 3 मैचेस में 14 विकेटें आकाशदीप के, बॉल सेकंड में 10 विकेट हॉल आया था इसका, दोनों इनिंग्स को ऑन करके 6-4 ऐसे स्पेल आया था। करुण नायर
नारायण जगदीशन कृष्ण का 2 मैच है, ये भी थोड़ा सा लाइन लेंथ में दिक्कत होती है। ध्रुव जुरैल 3 मैचेस में 190 रन सिस्टम के खिलाफ 5 कैच, जो स्टंपिंग नो कीपिंग में भी दिक्कत आई थी इन कंडीशंस के अंदर। रियल टेस्ट होने वाला है ध्रुव जुरैल का, देखने लायक रहेगा। वार्म अप गेम में इसने रन बनाया था वैसे। अर्शदीप पाजी आते हैं, मजा आएगा इस मैच के अंदर 11 में आते हैं तो। फिट है कुलदीप का, 6 मैचेस में 21 विकेट है। न्यू बॉल अभी के लिए फिलहाल बुमराह लेंगे, नहीं बुमराह तो अवेलेबल नहीं है, सिराज लेंगे इनके साथ। अब कौन साथी बनता है वो देखने लायक होगा। मैचअप्स तो जैक क्रॉली के खिलाफ सिराज भाई नहीं है दिक्कत, कुलदीप से थोड़ी दिक्कत है, बुमराह तो खैर है नहीं। अच्छा चांस है क्रॉली के लिए रन्स बनाने का। बैंड अगेट अगेंस्ट आकाशदीप, 30 बॉल 15 रन, 3 बार आउट किया है। आकाशदीप अगर खेलते हैं तो बैंड अगेट के लिए दिक्कत है। ओली पॉप अप अगेंस्ट, कोई दिक्कत नहीं है भाई को ज़्यादा। आकाशदीप ने परेशान किया 3 बार, 47 बॉल में 38 रन देके। जो रूट वर्सेस जाडेजा 9 बार आउट किया हुआ है इसको, और तो खैर क्या ही दिक्कत है। हैरी ब्रुक अगेंस्ट आकाशदीप 3 बार आउट किया, 63 बॉलों में 43 रन देके। जैम स्मिथ कोई मैचअप नहीं है। वोक्स वर्सेस बुमराह रहा है जो खैर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं जायसवाल। इनकी दिक्कत थी बेन स्टोक्स जो अवेलेबल नहीं है इस मैच में, जोफ्रा आर्चर अवेलेबल नहीं है। पूरे चांस है भाई की एक बहुत बड़ी पारी आ सकती है इजीली। केएल राहुल की बात करें, बेन स्टोक्स ने परेशान किया है। वोक्स कभी कभार परेशान करते हैं, मेरे को नहीं लगता कोई थ्रेट है इनके ऊपर केएल राहुल जैसे प्लेयर पे। दोनों ओपनर्स के पास पूरा चांस है रन बनाने का। साय सुदर्शन के पास भी पूरा चांस है पूरे टूर के अंदर। वो बेन स्टोक्स ने ही 4 इनिंग्स में इसको 3 बार आउट किया हुआ है, सोचो। तो सुदर्शन के पास पूरा चांस है कि वो जो वेन्यू नंबर से 4 इनिंग्स में 35 रन उसका आउटशाइन करके परफॉर्मेंस दे। शुभमन गिल अब अगेंस्ट कोई थ्रेट नहीं है, जोफ्रा तो है नहीं, ऋषभ पंत नहीं है, करुण नायर आई डोंट थिंक 11 में आ पाएंगे। वॉशिंगटन सुंदर को भी थ्रेट नहीं है, ना जडेजा को कोई थ्रेट मेरे को लगता है देख के। कॉमन कैप्टन दिखेंगे जो रूट शुभमन गिल, बहुत ही क्लास प्लेयर। सेलेक्ट जाना है तो बेन स्टोक्स लिस्ट में नाम था, बट अब क्रॉस आएगा वहाँ। रविंद्र जडेजा आपके पास है। इस मैच में आप ट्राई कर सकते हो गस हटिंगसन को, बहुत ही बढ़िया प्लेयर, पेस उनके पास, बैटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। टेस्ट के अंदर शतक आई थिंक उनके नाम, बहुत बढ़िया प्लेयर है। जोफ्रा आर्चर नहीं है, राहुल आपको दिख जाएंगे। तो इस लिस्ट में गस हटिंगसन को रिप्लेस करो और जैमी ओवरटन को भी डाल सकते हो आप, बढ़िया प्लेयर है वो भी। टीम बनाए फटाफट। तो देखें आप, जैम स्मिथ, ध्रुव जुरैल, मेरे हिसाब से जैम स्मिथ इज़ फार बेटर एज कम्पेयर टू ध्रुव जुरैल। इन कंडीशंस बात करते हैं, होम कंडीशंस का भी फायदा है। एक तो जो रूट लेके जा रहा हूँ, शुभमन गिल लेके जा रहा हूँ, राहुल के नंबर्स बहुत इंप्रेसिव है। जायसवाल से भी इस गेम में एक्सपेक्टेशंस रख रहा हूँ। रीज़न सिंपल है, बॉलिंग अटैक चेंज हुआ है, वहाँ पे जोफ्रा नहीं है जो उनके लिए रियल थ्रेट होते हैं। एंड बेन डकेट भी आई थिंक अच्छे ऑप्शन है। ये 5 प्लेयर्स तो मैं सोच रहा हूँ बैटर्स में रखूँ। ऑली पॉप भी आते हैं 6वें मेरे जहन के अंदर। अब बेन स्टोक्स नहीं है, जाडेजा रख लो आप यहाँ से। फिर ओवरटर्न भी एक अच्छा ऑप्शन है। ओवरटर्न से ज़्यादा मैं रेट करूँगा सेटिंगसन को, शायद वो न्यू बॉल भी ले सकते हैं। आकाशदीप अनअवेलेबल है भाई, दिक्कत है ये तो थोड़ी इंडिया टीम के लिए। वोक्सी ने यार बहुत डिसअपॉइंट किया है, जिस तरह से वो खेल रहे हैं, जिस तरह से रोल दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा रोल है भाई का। टॉप ऑर्डर में आओ, टॉप ऑर्डर नहीं कहेंगे उसको, आई मीन मिडिल ऑर्डर के एकदम टॉप फेस पे, जहाँ पे 7 पे इनको नंबर बैटिंग करने का मौका मिलता है, 7-8 पे। अब बहुत बढ़िया रोल है भाई का। विद द बॉल आप टॉप से लीड कर रहे हो, अब तभी भी आप परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हो तो क्या ही कहना भाई। ठीक है, तो ये अभी अपने कंफर्म प्लेयर्स हैं 9, जिसमें से मैं सोच रहा हूँ गस हटिंगसन लिया हुआ है। ओवरटन में सोच रहा हूँ रख लूँ भाई को, ख़राब ऑप्शन नहीं है। जैक क्रॉली आपके ऊपर है। साय सुदर्शन भी ख़राब ऑप्शन नहीं है इस गेम में। सुंदर देखते हैं, विद द बैट पॉइंट्स दे जाता है सुंदर, कहीं ना कहीं से पॉइंट दे जाता है सुंदर, इसलिए बड़े कमाल के प्लेयर लगते हैं। ओवरटन रख रहा हूँ फिलहाल के लिए। टीम ये बनी है और कैप्टन जी में मैं चले जाऊँगा इस मैच में। सबसे सेफ ऑप्शन आपके पास हमेशा रहते हैं रूट एंड शुभमन गिल, जो हम स्टार्टिंग से बात करते हैं इस पूरे टूर के अंदर। गस हटिंगसन ग्रैंड लीग में, जडेजा मिनी जेल वगैरह में ट्राई कर सकते हो। तो ये फिलहाल टीम बनी है। सी सून मिलूंगा आपसे टेलीग्राम के ऊपर, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो जय हिंद, सी सून एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपने टाइम दिया। 11 सब बता दी मैंने, जो भी अपडेट सब टेलीग्राम पे दूंगा आपको मैं दोपहर के 3 बजे से। तो जाइए ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आपको पसंद आई है लाइक कर सकते हैं, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर लो, घंटी बटन दबा दो। तब तक के लिए जय हिंद, सी सून, मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरी सीरीज़ को यादगार बनाने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं।
मैं खुद टेस्ट के अंदर कभी कॉन्टेस्ट ज्वाइन नहीं करता। मैं आपको चाहे तो कॉन्टेस्ट खोल के दिखा दूंगा, पूरे मेरे जितने टेस्ट मैचेस हुए हैं। मैं सिंपली टेस्ट को कवर करता हूँ देखने के लिए, जो हाई क्वालिटी क्रिकेट होती है, एंटरटेनमेंट जो देखने को मिलता है, सिर्फ वो रीज़न है। तो जय हिंद, सी यू सून।